राज्य की माध्यमिक विद्यालय करड़वाला में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बच्चों में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं गांव के ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष निशान देव कड़वासरा, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य ओम प्रकाश, समाजसेवी भागीरथ मांटन, विजयपाल सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन स्काउट प्रभारी गुरुदत्त सिंह जी द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे व मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रहने की अपील करते हुए स्वस्थ, अनुशासित और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं की छात्रा मीना एवं कक्षा 10वीं की छात्रा याचना को परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार एवं उपस्थित अतिथियों ने दोनों छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर समाजसेवी राजाराम जी, गोदूराम जी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों को देशभक्ति, शिक्षा और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संदेश दिया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओतप्रोत गतिविधियों ने सभी का मन मोह लिया। पूरे गांव में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। सातुल शहर से विजयपाल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के इस दिन पर मेरी तरफ से स्कूल के समस्त स्टाफ, मेरे गांव के प्यारे बच्चे और मेरे गांव के सामने बैठे नौजवान बुजुर्ग साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी को पता ही है कि इस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, परंतु मैं आज की बात करूंगा कि आज जो हमारे देश के जो हालात बने हुए हैं, यहाँ मैं ज़्यादा देश की बात ना करके अपने इलाके की बात करूंगा कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम नशा जो है वो बड़ा ज़ोरों से हर घर में बस गया है। मेरे हिसाब से हमारे इलाके में हर दूसरे तीसरे घर में जो ये नशे की जो लत है वो युवाओं को लग चुकी है। तो इस विधानसभा के हमारे विधायक जी द्वारा विधानसभा चुनाव होने के बाद में ये शपथ ली गई थी कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से नशे को खत्म करने की कोशिश करूंगा, और वो लगे भी हुए हैं। आप सभी को पता है कि पिछले 2.5 वर्षों में कितने जो नशा बेचने वाले हैं उनको हमारी विधानसभा में यहाँ के पुलिस स्टाफ द्वारा पकड़ा भी गया है, कई जेलों में भी गए हैं। परंतु अभी भी ये जो बीमारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मेरे गांव वासियों से यही निवेदन है कि अपने खुद प्रिपेयर हो कि अपने गांव में हम ना नशा बिकने देंगे और ना नशा किसी को करने देंगे। तो आप सभी यहाँ पहुँचे, आप सभी को मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपने यहाँ से कि ये शपथ लेके जाएं कि हमारे गांव में हम नशे को यहाँ गांव में ना तो बेचने देना है और ना ही किसी को करने देना है। धन्यवाद। आज हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय को आवश्यक कार्य होने के कारण और साधु से कार्यक्रम में जाना था, इसलिए वो चले गए। और अन्य सभी अतिथिगण, सम्मानित मंच, गांव से आए हुए पूर्व विद्यार्थियों, माताओं, बहनों, आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका आभार कि आपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिया और वर्तमान समय भी इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। उन सभी को इस मंच से विद्यालय परिवार की ओर से नमन, उनका बहुत बहुत अपने विद्यालय परिवार की ओर से आभार कि उन सपूतों ने, उन देशभक्तों ने इस देश की आज़ादी को बनाने अपने
देश को आज़ाद कराने के लिए और इसे अक्षुण्ण रखने के लिए अपना बहुत सारा कुछ बलिदान किया है। रही बात शिक्षण संस्था की, तो हमारा विद्यालय परीक्षा परिणाम जो है 5वीं का 100% और A+ श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 8वीं के सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए और बहुत अच्छा परिणाम रहा। 10वीं का परिणाम 100% और बहुत अच्छा परिणाम रहा। और 12वीं का परिणाम ब्लॉक में भी शायद सबसे अच्छा रहा अपना, और सारे बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। और एक छात्रा ने हमारे ब्लॉक में प्रथम 20 स्थान प्राप्त करने में योग्यता हासिल की। जो ब्लॉक कार्यक्रम हुआ उनमें बच्चों की संख्या देखते हुए अपने विद्यालय के सम्मानित होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक रही। दूसरा, अपने अनुशासन की बात करें, स्काउट का जो अपना कार्यक्रम है बहुत अच्छा संचालित होता है। पूरे ब्लॉक में प्रशंसा हुई, बहुत अच्छा कार्य किया। और जब कार्यक्रम आयोजन हो रहा था तो विधायक महोदय ने और वहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण ने, अधिकारियों ने मुक्त कंठ से अपने विद्यालय के स्काउट विद्यार्थियों की और स्काउट परिवार की खूब प्रशंसा की। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा वहाँ देखते हुए। उन सभी विद्यार्थियों को भी और पूरे स्टाफ को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं और वो कमियां इस आधुनिक समय में आई है और वो हमें सबको मिलकर संभालनी है। केवल एक विद्यालय, एक संस्था प्रधान, एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं, पूरे समाज की, पूरा युवा वर्ग की सबसे है। और सबसे बड़ी कमी आई है मोबाइल युग आया है। और इस मोबाइल युग में जो हजारों साल से गुलामी में रहे, चाहे मुगलों के रहे, चाहे अंग्रेजों के रहे, उन्होंने हमारी संस्कृति को क्षति नहीं पहुंचाई जितनी 10 साल में इस मोबाइल ने पहुंचा दी। हमारे आचार विचार बदल दिए, सोच बदल दी है। और बच्चे की हालात ये है कि स्कूल में बैठा है तो भी उसका ध्यान घर के मोबाइल में होता है कि कब जाऊँ कब मोबाइल देखने मिल जाए। आप इन आदतों को छुड़ाइए। उस मोबाइल में विश्व के जो संपन्न राष्ट्र हैं उन्होंने इस तरह के ऐप, इस तरह की मेटल भर दिए हैं कि वो बच्चा पथभ्रष्ट हो गया। वो बच्चा जो है जिस रास्ते पे जाना था उससे अलग जा रहा है। और खासकर विशेषकर मैं बात ये कहूँगा कि जो बेटियां अपने बाप के सर का ताज होती थी वो भी गलतियां कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा दूषित वातावरण जो है शुरू हो रहा है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा नशे का। युवा वर्ग जो है वो नशे की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। कुछ लोगों का समूह, कुछ विद्यार्थियों का समूह या कुछ युवा वर्ग का समूह बना हुआ है तो वो अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं। प्रशासन पूरी मदद के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत करते हुए उन्हें दूर करने की प्रयास कर रहा है। लेकिन समाज से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जब तक समाज किसी चीज को नहीं नकारेगा, समाज अपना दायित्व नहीं समझेगा, तब तक वो सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि हमें एक लोकतंत्र में प्रशासन चलाना है और लोकतंत्र जो होता है वो जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता के अनुसार चलता है। यदि इसमें क्रूरता है तो तानाशाही कहलाती है, फिर लोकतंत्र नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र तभी तक अक्षुण्ण रहता है जब हमें अपने कर्तव्य के प्रति हम सजग रहे, हमारे पास नैतिकता रहे। और जब हम नैतिकता छोड़ देंगे लोकतंत्र का भी पतन हो जाएगा। हर व्यक्ति को खुद को सुधारने दूसरे के प्रयास करते हैं हम सब, उसमें कमी है जी, वो ये कर रहा है जी, वो कहना नहीं मान रहा है जी, लेकिन खुद को नहीं सुधार रहा कोई। हम कमियां निकालने की तरफ बढ़ते हैं लेकिन अपने भी झाँक के नहीं देखते कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। वो अपने बच्चे का इतना फेवर लेते हैं कि उनको ये लगता है मेरे बच्चे से बढ़िया तो कोई यही नहीं। उनकी गलतियों की तरफ ध्यान कम है। तो सभी अभिभावकों से विशेषकर मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे पर निगरानी रखिए, मोबाइल में गलत में तो नहीं देखें।
गलत प्रवृत्ति की तरफ नहीं जाए, और बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, वो आपका दायित्व है, हमारे से भी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा हमारे पास 6 घंटे रहता है और आपके पास 18 घंटे रहता है। ये बहाना मत ढूंढिए कि मैं घर पे रहता नहीं जी, मेरे को तो पता ही नहीं है जी, मैं ढूंढ। देखिए, सबसे बड़ी संपत्ति है घर की, देश की और समाज की। बच्चे से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, और उस संपत्ति को भी यदि हम अक्षुण्ण नहीं रख पाते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो हमने बहुत कुछ पाकर बहुत कुछ खो दिया। तो आज सभी इस मंच से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शपथ लेके जाएंगे कि हम नया नशा करेंगे और नए करने देंगे, नए मोहल्ले में ऐसा प्रयास करने वालों को घुसने देंगे। सभी शपथ लेते हैं। आज ये नशा विरोधी अभियान चलाएंगे सभी। मोबाइल का क्या करेंगे, केवल पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखें, अन्य नहीं देखेंगे। और आगे से अपने अनुशासन का भी ध्यान रखेंगे। सभी अभिभावक अपने बच्चों पर निगरानी रखेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक अच्छे बेटे बेटी, अच्छे नागरिक, अच्छे समाज सेवी और अच्छे देशभक्त बनाने की तरफ प्रयासरत रहे। हमारा भी सहयोग आपके साथ रहेगा, आपका भी हमारे साथ रहे। एक अच्छा परीक्षा परिणाम और एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकेंगे और देश में हम प्रगति में अपना सहयोग दे सकेंगे। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय।